हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर एसएसटी एजुकेटर। और आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हम सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इससे पहले चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है। सोइल रिसोर्स हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि रिन्यूएबल है। ऐसे ही वाटर रिसोर्स भी हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, और वाटर हमारी लाइफ की एक ऐसी नीड है जिसके बिना हमारी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है, राइट। तो आज फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वाटर का सोर्स का क्या है, यानी कि पानी कहाँ से आता है। आपको हर जगह पानी नजर आता होगा, है ना। इधर देखोगे तो पानी, इधर देखा तो भी पानी। बट ये सारे सोर्सेज हमें आज कंप्लीट करने हैं। देन हमें देखना है कि उसकी नीड क्या है। अगर पानी जो है हमारा वो वेस्ट हो रहा है, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा और वो क्यों हो रहा है, राइट। एंड देन है इरिगेशन टेक्निक्स, जो हम अपने एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वाटर का एक सबसे बड़ा पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर में ही यूज किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। और अगर हम पूरे अपने, आपने ग्लोब भी देखा होगा, उसमें भी आपने देखा होगा ब्लू ब्लू ब्लू, इतना ज्यादा आपको कलर दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज हमारे पास पानी है ही इतना। तो लेकिन उस पानी में से अगर मैं आपको बोलूं कि 90% वाटर ऐसा है जिसे हम कंज्यूम ही नहीं कर सकते, यानी कि आप, मैं, हम में से कोई भी एनिमल्स ही क्यों ना हो, ठीक है, उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि वो वाटर सॉल्टी है, हमारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, राइट। तो बचा कितना इसमें से 10 में से भी अगर हम देखें तो 3% वाटर ऐसा है जो फ्रेश वाटर है, जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब आप बोलोगे कि मैम जो पानी हम लोग पीते हैं या हम लोग एनिमल्स पीते हैं वो सिर्फ 3% है। 3 में से भी अगर हम देखें तो 2% ऐसा है जिसमें इंडस्ट्रीज, एंड रिमेनिंग 6% इज यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड पर्पज, है ना। लेकिन आप देखो एक मेजर पार्ट अगर हम बात करें, 92% ऑफ वाटर ऐसा है जो आपके इरिगेशन के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा वेस्ट भी यही होती है। ओके, तो यही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है। आगे चलते हैं और अब सोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहले सरफेस। सरफेस का मतलब जो आपको जमीन पे, यानी कि सरफेस पे नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? रिवर्स आप देखते हैं, हम सब देखते हैं। लेक्स आपने जरूर देखे होंगे, पॉन्ड जरूर होंगे आपके आसपास। अगर आप टाउन्स में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, तो पॉन्ड्स बहुत इजीली आपको देखने को मिलते हैं, एंड जवीर्स, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं, इन सारी चीजों में आपको पानी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या वो पानी फ्रेश है? हाँ, ये जो पानी है ये फ्रेश है, और इसी को हम लोग अपने पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, और अपने घर में हाउस होल्ड चीजों के लिए जो है इसको यूज किया करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर भी क्या है? फ्रेश वाटर है, नो डाउट, बट इसको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? खत्म करते जा रहे हैं, यानी कि डिप्लीट हो जा रहा है। इसका मेन रीजन क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर हमें बढ़ाना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर अगर अभी करना है तो हमें उसके लिए इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो स्टोर्ड बिलो द सरफेस इन द एक्विफायर्स एंड वेल्स, है ना। बहुत सारी टेक्निक्स छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी होंगी, हम आज भी पढ़ेंगे। वेल है यानी कि कुएं के अंदर जो पानी अवेलेबल है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ये क्या है? हमारा ग्राउंड वाटर है, और ये क्या है? हमारा सरफेस वाटर है, जो हमें रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स की फॉर्म में नजर आता है। नाउ, नीड टू कंजर्व वाटर। क्यों हमें जरूरत पड़ती है पानी को जो है कंजर्व करने की? इसका मेन रीजन यही है, हमने अभी देखा, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी नीड है, क्योंकि रिसोर्स होते ही वो है जो हमारी नीड को फुलफिल करे, राइट। सो वाटर इज अ बेसिक ह्यूमन नीड। वाटर क्या है? एक बेसिक ह्यूमन नीड है। सोचो, अगर आपसे कोई पानी छीन ले, थोड़ी देर रह लोगे, थोड़े दिन रह लोगे, लेकिन क्या उससे ज्यादा रह पाओगे? नहीं रह पाएंगे, हमारा गला सूखने लग जाएगा, राइट। सो इट्स अ बेसिक ह्यूमन नीड, बट ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रीज, डिमांड हैज इंक्रीज, है ना। अब सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उस पॉपुलेशन के लिए हमें खाना चाहिए होगा। खाना नहीं होगा तो भी नहीं जिंदा रह पाएंगे, राइट। तो हमें क्या चाहिए? हमें उसके लिए फूड चाहिए, और अगर हमें फूड चाहिए तो वो भी बढ़ेगा, ठीक है। ये बढ़ा तो हमें इंडस्ट्रीज उससे ज्यादा लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज से वो चीजें बन रही हैं जिसे वो ह्यूमंस यूज करेंगे, राइट। तो अगर एक चीज ग्रो कर रही है तो उसके साथ साथ दूसरी और तीसरी भी साथ में कर रहे हैं। डिमांड हैज इंक्रीज, कॉजिंग अ डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स इन मेनी स्टेट्स लाइक दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तराखंड, राइट। तो इन वाले स्टेट्स में क्या है? बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे जा चुका है। स्पेशली अगर मैं बात करूं जो पंजाब हरियाणा वाला एरिया है और यूपी वाला एरिया, क्यों? क्योंकि वहां पर अब इतनी ज्यादा इरिगेशन की जा रही है, और ऐसी क्रॉप ज्यादा उगाई जा रही है जिसमें पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है, राइट। जैसे राइस है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, और इसीलिए हमें जो है इसे कंजर्व करने की नीड है, राइट। तो नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। ओवर यूज लोअर द वाटर टेबल, है ना। ओवर यूज आप देखो,
घर को धोने की जरूरत नहीं है बट लगी हुई है हमारी प्यारी मम्मी घर को धोने में, धो दो धो दो धो दो। गाड़ी धोने की आवश्यकता नहीं है बट लगे हुए हैं हम लोग गाड़ी धोने में। तो ये क्या है, ओवर यूज, यानी कि जिस चीज की जितनी यूज है उससे ज्यादा आप उसको यूज कर रहे हो। लॉस ऑफ फॉरेस्ट कॉज ड्रॉट एंड लेस रेनफॉल, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हमने लास्ट चैप्टर्स में भी देखा कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और जिसकी वजह से बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा और सूखा कम होगा तो नीचे जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है हमारा ग्राउंड वाटर वो कभी भी वापस से एक्टिव नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या है, पानी का लॉस होगा। देन इरिगेशन यूजेस 90% ऑफ फ्रेश वाटर, है ना। अब जो फ्रेश वाटर हमारे पास कितना था, ओनली एंड ओनली अगर हम देखें सिर्फ 3% था, उस 3% में से भी भैया 90% तो आप ही ने ले लिया, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। तो हम हमारे लिए पीने के लिए और यूज करने के लिए कितना सा बचा, राइट। देन पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स वाटर स्कार्सिटी, है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो दिन ब दिन पानी की कमी को इंक्रीज कर रही है। पॉल्यूशन मेक रिवर, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर अनसेफ फॉर यूज विदाउट ट्रीटमेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी आप दिल्ली एनसीआर में देख रहे होंगे कि वहां का जो AQI है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां की जो लेक है, वहां पे जो आप रिवर देखते हो स्पेशली यमुना रिवर, उसमें इतना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है कि उस पानी को हम लोग बिना ट्रीटमेंट के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जिसकी वजह से हमें अपने पानी को, अपने वाटर को कंजर्व करने की नीड है। चलिए आगे चलते हैं और कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पानी बचाने की नीड हमें आज से ही पड़ी हो या फिर अभी कुछ सालों से, बहुत पुराने टाइम से अगर हम बात करें, एंशिएंट टाइम पीरियड से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी हम लोग पानी को बचाने की ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज करते थे जो शायद आज नहीं यूज होती हैं, राइट। बट उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ करती थी। तो अगर हम बात करें पुराने टाइम की भी, तो उस टाइम पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक थी जो कि एक मतलब एवरग्रीन होता है ना कि हर वक्त चल सकती है, तो ये एवरग्रीन है। क्यों? क्योंकि जब तक बारिश है, जब तक हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा तो है नहीं कि पूरे इंडिया में सब लोग करते हैं, नहीं। जिनके यहाँ पर पानी की कमी है, स्पेशली अगर हम बात करें जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया, राइट, या फिर हमारा जो ये गुजरात का कच्छ वाला एरिया होगा, वहां के लोग ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पानी की कमी है। उन्हें पता है कि अगर पानी नहीं होगा तो उन लोगों के लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल है। लेकिन अब हम लोग हैं, हम लोग सिटीज में रहते हैं, हमें ऐसी कोई नीड लगती नहीं है, हम जब जरूरत लगता है हम टैंकर बुला लेते हैं, कभी कुछ बुला लेते हैं, तो हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ वही लोग इस टेक्निक को यूज करके पानी बचाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको इसके लिए जो है एक स्टेप उठाना चाहिए, राइट। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर यूज ऑफ बिफोर द रीचेस द ग्राउंड, है ना। कि भाई इससे पहले वो जमीन पे पहुंचे, राइट, इससे पहले जो बारिश है वो जमीन पर पहुंचे, हम उसे यहीं पर ही क्या कर ले, स्टोर कर ले, हार्वेस्ट कर ले, राइट। जनरली रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफटॉप थ्रू पाइप्स एंड स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो क्या है, हम लोग उसके लिए एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं जो आप पिक्चर में यहाँ पर देख भी रहे होंगे। अब इसका पूरा एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए बारिश आई, यहाँ से हमने इस पानी को कलेक्ट किया, इसके अंदर स्टोर कर दिया, और जब हमें जरूरत है हम उस पानी को रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में ये डायग्राम आपसे जरूर पूछा जा सकता है, हम आगे चल के इसके बारे में, इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस डायग्राम को देख लीजिए, बहुत इजी है, समझ आएगा, बहुत इजीली समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ से बारिश आई, हमने यहाँ पे क्या किया है, ये पाइप्स लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्पेस बना दिया जिसको हम कलेक्शन एरिया या कैचमेंट बोलते हैं। पानी यहाँ पे आया, इकट्ठा हुआ, या इस पाइप के थ्रू हमने उस पानी को क्या किया, यहाँ पे स्टोर कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको यहाँ पर स्टोर कर दिया। ऐसे ही अगर हम इधर करें तो यहाँ पे ये जो पाइप था, ये वाला जो ऊपर वाला पाइप था, यहाँ से भी पानी आया और इस टैंकर के अंदर जो है यहाँ पर अपना स्टोर हो गया। अब जब बाद में हमें इसकी नीड होगी तो हम इसे यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक एक करके इसके एलिमेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कैचमेंट, यानी कि जो पानी को कैच करेगा। अब ऐसे नहीं कि हम जैसे बॉल को कैच करते हैं वैसे कैच, सिंपल पानी ऊपर से गिरा और सबसे पहले जहां गिर रहा है वो उसका कैचमेंट। कैचमेंट इज एन एरिया और अ सरफेस विच रिसीव्स डायरेक्ट रेनफॉल, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कंड्यूस। ये क्या करेगा, द पाइपलाइन और ड्रेन थ्रू विच रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैरिड फ्रॉम द कैचमेंट टू द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आर नोन एज कंड्यूस, है ना। जो ये वाला एरिया था आपका कि भाई यहाँ के थ्रू जो यहाँ आ रहा है, ये वाले एरिया को हम लोग बोल रहे हैं।
ठीक है। देन है स्टोरेज फैसिलिटी, जो स्टोरेज टैंक हमने देखे दोनों तरफ कि एक तो हम बड़े सरफेस पे पानी ले रहे हैं और एक हम पाइप्स के थ्रू पानी जो है वो स्टोर जो हमारे टैंक है उसमें ले जा रहे हैं। सो रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन स्टोरेज कंटेनर्स और आरसीसी और इन अ प्लास्टिक वाटर टैंक, है ना, किसी भी तरीके का, जिसके पास जिस तरीके की फैसिलिटी है उस तरीके से वो रखे और उसे यूज करें। नेक्स्ट है हमारे पास रिचार्ज फैसिलिटी। रिचार्ज फैसिलिटी का मतलब क्या है कि अब पानी जो है वो जब ग्राउंड वाटर पे जा रहा था तो उसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर जो हमारा सूखा हो गया था या पानी नीचे चला गया था, लेवल जो है डाउन चला गया था, उसको अप करने का काम कर रहा था। तो वही चीज यहाँ पर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर एक्विफायर। कैसे कर रहा है? सबसे बेस्ट आप यहाँ पे देखो, ये देखिए, यहां से पानी हमने यहाँ पे कलेक्ट किया कैचमेंट में, इस पाइप के थ्रू यहाँ आया और यहाँ हमने इसको स्टोर कर दिया। अब ये क्या है? ग्राउंड लेवल है हमारा। अब इसको हमें रिचार्ज करना है क्योंकि जो वाटर लेवल है वो हमारा यहाँ पहुंच चुका है। फॉर एग्जाम्पल हमारा वाटर लेवल यहाँ पहुंच गया है। अब पानी जैसे ही यहाँ आएगा, इसके थ्रू हम यहाँ पर दे देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? वाटर लेवल अपने आप क्या होगा? इंक्रीज होके थोड़ा थोड़ा ऊपर आता रहेगा और जैसे ही हम लोग वहां पर कुआं खोदेंगे, वेल खोदेंगे, पानी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी कि उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। आपने वो क्रो वाली स्टोरी सुनी है ना, उसमें क्या होता है? वो पत्थर फेंकता रहता है, फेंकता रहता है, फेंकता रहता है, फेंकता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है जब वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। तो ये उसी तरीके का प्रोसेस है कि हम लोग पानी को, यानी कि उसको, उसके एक्वाफायर्स को हम लोग एक्टिव करने के लिए पानी को यहाँ डालते हैं और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल अप होता रहता है, राइट। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट लगेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। क्या, क्यों जरूरत है हमें, क्यों कर रहे हैं हम लोग? कंजर्व वाटर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। सबसे मेन रीजन इसका यही है कि इसकी वजह से हम लोग पानी को बचा पा रहे हैं और साथ ही में हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे चला गया है उसको रिचार्ज कर पा रहे हैं, राइट। प्रिवेंट फ्लड्स एंड सोइल इरोजन। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग फ्लड्स और सोइल इरोजन को बचा रहे हैं। सोइल याद है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि भाई सॉइल जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रही है ना, इरोजन हो रहा है उसका, तो उससे हम लोग बचा पा रहे हैं, राइट। एंड प्रोवाइड वाटर फॉर हाउस होल्ड एंड इरिगेशन यूज। अब यही पानी जो हमने टैंक्स में यूज किया है या टैंक्स में स्टोर किया है, इसको हम बाद में अपने घर के काम के लिए या फिर इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्रमोट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली वाटर यूज। क्या बोल रहे हैं कि भाई सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली वाटर यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो एक जगह से पानी आया, फिर हमने उसको स्टोर किया और स्टोर करने के बाद हम उसको रीयूज कर रहे हैं, राइट। कितनी अच्छी चीज है ये। आपने देखा होगा आजकल रीयूज, रिसाइकिल्ड पेपर, बहुत सारे ऐसे पैकेजिंग आने लगी है जो रिसाइकिल्ड होते हैं। तो ये क्या है? ये अपने आप में नेचर को बचा रहा है ना। एंड हेल्प रिड्यूस वाटर स्कार्सिटी स्पेशली इन द सिटीज। अब देखो काम कर रहे हैं बेचारे गांव में रहने वाले लोग, बचा रहे हैं वो, लेकिन फायदा कौन उठा रहा है? ये वाले लोग जिनको परवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पैसा देंगे और उनके पास पानी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इरिगेशन की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से अगर हम बात करें, क्योंकि क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आपको मिलेगा। देखो सिंपल जो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरानी टेक्निक्स, यानी कि ओल्ड टेक्निक्स क्या थी। अगर हम पुराने टाइम की बात करें, जब चाहे एंशिएंट टाइम की बात करें, उसके बाद फिर जो है सल्तनत का टाइम आया, मुगल्स का टाइम आया, फिर हमारे पास जो है ब्रिटिशर्स आए, उस टाइम में भी अगर हम बात करें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं। मेजर कन्वेंशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया आर विच वन? वेल यानी कि कुएं, देन टैंक्स एंड कैनाल्स। सिंपल है, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं और पढ़ते हैं इनके बारे में। चल, वेल कुआं सबने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि कुछ आने वाले टाइम में ये भी एक तरीके से खत्म हो जाएंगे, तो जरूर देख लो। A well is a hole dug to draw groundwater of irrigation and other uses. It is a traditional method used in area which are high water table and soft alluvial soil. कहाँ बहुत ज्यादा कॉमन है? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेयर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड गोवा। यानी कि मेजर हम सिटीज की या स्टेट्स की बात करें तो हमारे इंडिया में ये टेक्निक आज भी जो है वो यूज की जा रही है फॉर व्हाट? इरिगेशन, है ना। आगे चलते हैं, किस किस तरीके के होते हैं देखिए।
द वाटर फ्रॉम वेल इज लिफ्टेड इन द फॉलोइंग वेज। अब ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का जो है आपको वेल देखने को मिलेगा, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। सबसे पहले है पर्शियन व्हील, जो कि सबसे पहले यानी कि पुराने टाइम में यूज किया जाता था, और जिसे आप ये समझ लीजिए कि वहां पे जो मतलब एनिमल्स होते थे, स्पेशली अगर मैं बात करूं ऑक्स की बात करूं, उसके थ्रू इसे जो है ऐसे घुमाया जाता था, है ना, ऐसे होता था। अगर मैं सिंपली यहाँ पे आपको बनाकर दिखाऊं, इस तरीके से राउंड सर्कल होता था, ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे बकेट, यहाँ पे बकेट, यहाँ बकेट, यहाँ बकेट, इस तरीके से इस पे जो है बकेट्स होती थी, और यहाँ पे जो है वो उसको ऐसे इस तरीके से उसको घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, और पानी जो है वो आ रहा है, इन बकेट्स के अंदर जो है पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ आपको जो है दिखाई गई है। अ व्हील विद बकेट्स टर्न्ड बाय एनिमल बफेलोज कैमल टू लिफ्ट वाटर टू द फील्ड, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास लीवर मेथड। uses a lever system to lift water easily, common in बिहार एंड आंध्र प्रदेश। ये जो आप नॉर्मली देखते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था इस पिक्चर में, जो अभी हमने देखा कि ये देखो किस तरीके से एक रस्सी लगी हुई है, उसके ऊपर एक बकेट बंधा है, उसको हम नीचे डालेंगे, इस तरीके से ऊपर लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपको जो है पानी आपकी फील्ड पे मिल जाएगा, ठीक है। देन है हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन, जिसके मोहिते भी बोलते हैं। बल्लोक्स पुल वाटर फ्रॉम द वेल यूजिंग एन इंक्लाइंड सेटअप। और देन है ट्यूब वेल्स। आपने अगर सफर किया है कभी बस से, ट्रेन से, कार से, तो आप अगर इस साइड हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इस साइड वाले एरिया पे जाएंगे, यूपी वाले एरिया में, तो आपको ट्यूबवेल्स बहुत देखने को मिलेंगे। ट्यूबवेल क्या है, एक ऐसा हॉल है जिसमें से एक साथ इतना ज्यादा पानी जो है बाहर निकलता है। यूज पावर ड्रिवन पंप्स, और इसके लिए क्या यूज करना पड़ता है, पंप यूज करना पड़ता है, ताकि पानी एक प्रेशर से, बहुत ज्यादा प्रेशर से जो है बाहर निकले, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द डेप्थ बिलो द ऑलमोस्ट 15 मीटर, राइट। बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के। सिंपल है भाई, पुराने टाइम में यूज होता था, दैट मीन उसकी कॉस्ट कम ही होगी, तो लो कॉस्ट टू डिग, अफोर्डेबल फॉर पुअर फार्मर्स, यूज फॉर प्लगिंग कैन बी ड्रॉ वाटर्स, ट्यूबवेल्स एंड पंप्स कैन लिफ्ट वाटर फ्रॉम द डीपर लेवल, है ना। जब हम पंप लगा देते हैं, आपने देखा होगा घरों में भी जो हमारे मोटर होती है ना, उसको हम पंप भी बोल देते हैं, तो वो क्या करता है, जब पानी आता है तो उसको एकदम से खींच लेता है। तो यही काम ट्यूबवेल्स वाले केस में होता है कि वो जितने डीप, चाहे कितना ही नीचे क्यों ना हो, ज्यादातर पंप की हेल्प से हम उसको ले लेते हैं। लेकिन यही अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, सो इट इज डिफिकल्ट टू डिग वेल इन द हिली रीजन। अब आप बात करो पहाड़ों में कुएं क्यों कम देखने को मिलते, क्योंकि वहां पे डिफिकल्ट है, हम लोग इतनी इजीली नहीं उसको डैग कर सकते हैं, है ना। वेल कैन ड्राई अप बिकॉज ऑफ द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। और क्या है कि भाई एक टाइम ऐसा आता है जब कुएं सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे का जो वाटर उसका जो लेवल था वो कम होता जाता है, वो जब कम होगा तो पानी आएगा ही नहीं। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस। आगे चलते हैं और बात करते हैं नन अदर देन टैंक्स की। बहुत टाइम पहले की अगर हम बात करें, राजा महाराजाओं के टाइम पे बहुत यूज किया जाता था। क्या है टैंक का मतलब, सिंपली एक टैंक बना दिया जाता था, जब बारिश होगी, है ना, बारिश होगी तो क्या होगा, पानी वहां पे स्टोर हो जाएगा। So, a tank is an artificial reservoir built across a stream to store water, which is later supplied to the field through channels, है ना। और क्या है, फिर चैनल्स के थ्रू हम लोग, यहाँ पे देखिए आप, ये बना हुआ है, यहाँ पे इसका देखो पाइप लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे फील्ड है। अब जब जरूरत है इरिगेशन की तो क्या होगा, यहाँ से पानी जो है इस तरीके से इस पाइप के थ्रू जो है फील्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। एंड वाई कॉमन इन डेक्कन। अब आपको ये जो टैंक है, ये आपको ज्यादातर जो है डेक्कन साइड में, यानी कि हमारा जो साउदर्न रीजन है वहां पे मेजरली देखने को मिलेगा। इसका क्या रीजन है, बिकॉज मैनी नेचुरल डिप्रेशन सुटेबल फॉर द टैंक। वहां की जो कंडीशंस हैं, है ना, नेचुरली अगर हम बात करें तो वो जो कंडीशंस हैं वो ज्यादा प्रेफरेबल है अगर हम नॉर्थ की बात करें। क्यों, क्योंकि बारिश होती रहती है जनरली, है ना। नॉन पेरिनियल रिवर्स दैट ड्राई अप इन द समर। अब क्या है, बहुत ज्यादा ऐसी हैं कि समर में जो ड्राई हो जाती हैं, है ना, वहां के लिए बहुत सही है। हार्ड रॉकी सॉइल मेक्स वेल डिफिकल्ट टू डिग। और क्या है कि हार्ड रॉकी सॉइल जो है, अब ऐसा नहीं है कि आप सोचो आपने टैंक ऐसी जगह पे बना दिया जहां पे नीचे गीली मिट्टी टाइप है, तो वो क्या करेगी, वो तो पानी को सोख लेगी, पानी स्टोर ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ जहां पे हम लोग ये बनाते हैं, डेक्कन में क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहां पर रॉकी एरिया यानी कि पत्थर 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 होंगे तो वो पानी को नहीं सोख सकते, राइट। तो इसीलिए हार्ड रॉकी सॉइल जो है वो उसको जो है सही बना देती है। देन अगर हम बात करें मेन एरियाज की, कहाँ कहाँ है, अब ऑब्वियसली बात है साउथ की बात की है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, साउथ राजस्थान एंड साउथ बिहार। इन एरियाज में आपको मेजरली ये टैंक्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जो बारिश के टाइम पे फुल हो जाते हैं और फिर हमें ऐसी प्रॉब्लम जो है
वो नहीं फेस करनी पड़ती है। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वही कि यूजफुल इन डेकन रीजन्स विद सीजनल रेनफॉल, क्योंकि आप देखो पेरिनियल का मतलब क्या होता है, वो रिवर जो आपकी समर में सूख जाती है ना, अब जब मानसून आएगा, जब बारिश होगी तो वो फिर से चल पड़ेंगी। ठीक है, सो सुटेबल फॉर रॉकी एरियाज वेयर वेल एंड कैनाल्स कांट बी बिल्ड, स्टोर रेन वाटर दैट वुड अदरवाइज बी वेस्टेड। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सिल्टिंग रिड्यूसेस स्टोरेज कैपेसिटी, नीड्स रेगुलर क्लीनिंग। अब क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने उसमें पानी डाल के छोड़ दिया और छोड़ ही जाओ, नहीं, हमें एक टाइम आएगा जब उसको क्लीन भी करना होगा, जो अपने आप में एक बहुत मेजर टास्क हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े टैंक्स होते हैं, इतने टैंक्स नहीं होते, बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। नॉट रिलायबल ड्यूरिंग ड्रॉट और पुअर रेनफॉल। अब सोचो कि वहां पर भाई इस साल बारिश ही नहीं हुई मानसून में, सोचो, है ना, तो क्या होगा, उस टैंक का कोई यूज नहीं है ना। वाटर लॉसेस थ्रू इवेपोरेशन और सीपेज। अब बहुत बार क्या होगा, इवेपोरेशन, धूप पड़ेगी, पानी जो है ऊपर जाएगा वेपर्स बन के, तो क्या होगा, पानी तो उड़ गया इवेपोरेशन से, है ना। ऑक्यूपाइज इनफर्टाइल लैंड एंड इज कॉस्टली टू मेंटेन। और क्या है, ऑक्यूपाई कर लेता है इनफर्टाइल लैंड को और बहुत ज्यादा कॉस्टली है अगर हम उसके मेंटेनेंस की बात करें। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेज। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज कैनाल्स। कैनाल्स जरूर आपने देखी होंगी, है ना, और कैनाल्स बनाई गई थी इसी रीजन की वजह से कि इरिगेशन में हम लोग हेल्प कर पाए। तो कैनाल्स आर आर्टिफिशियल चैनल दैट कैरी वाटर फ्रॉम रिवर टू फील्ड फॉर इरिगेशन। क्या है कि भाई हमने बनाई ही इसीलिए थी कि आर्टिफिशियल है, लोगों के द्वारा बनाई गई है कि जब जरूरत हो इरिगेशन के लिए तो उसमें से पानी चैनल्स के थ्रू वहां पे भेज दिया जाए। अब इसमें दो तरीके की है आपके पास, डुएशन चैनल दैट इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम रिवर, है ना, रिवर से डायरेक्टली जो बनाई गई है, गेट वाटर ओनली ड्यूरिंग फ्लड और हाई रिवर लेवल। अब जब फ्लड का टाइम होगा तभी वहां से पानी लिया जाता है। हैव लिमिटेड यूज, ये वाली जो है ये ज्यादा यूजफुल नहीं होती। अगर हम यूजफुल देखें तो दिस इज नॉट यूजफुल, लेकिन यही अगर हम पेरिनियल कैनाल्स की बात करें तो दीज आर वेरी वेरी गुड एंड वेरी यूजफुल। कैसे, टेकन फ्रॉम पेरिनियल रिवर्स यूजिंग डैम्स और ब्रिज टू कंट्रोल वाटर फ्लो, यूज थ्रू आउट द ईयर एंड आर मोस्ट कॉमन इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट कॉमन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मानो कि ये रिवर है, पेरेनियल रिवर का मतलब क्या है, जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहेगा, है ना, थ्रू आउट द ईयर, जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र, इनमें हमेशा आपको पानी देखने को मिलेगा। लेकिन जब ज्यादा बारिश होगी तो इनका पानी बढ़ेगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक डैम बना दिया और उस डैम से जो है हमने यहाँ पे एक छोटी सी कैनाल बना दी जिसको हम बाद में इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो आपकी पेरेनियल कैनाल्स हैं ये आपकी थ्रू आउट द ईयर जो है बढ़िया तरीके से काम करती है और बेटर है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। नेक्स्ट एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, सिंपल, यूजफुल इन रेनफॉल एरियाज, हेल्प ड्राई रीजन्स लाइक राजस्थान ग्रो गुड क्रॉप्स। इसकी वजह से क्या है, क्रॉप्स राजस्थान में आप देखो जहां पे सूखा है, रेगिस्तान है, दूर दूर तक बस मिट्टी और सूखा नजर आता है, वहां पे भी जो है अच्छी क्रॉप्स उगनी शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ कैनाल्स। ठीक है, मेड पंजाब एंड हरियाणा द सेंटर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी की वजह से हरियाणा और पंजाब जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का सेंटर बन जाते हैं। इन तमिलनाडु कैनाल्स प्रोवाइड वाटर इन समर व्हेन रेनफॉल इज लो। ठीक है, अब जब वहां पे समर के टाइम पे बारिश नहीं होती तब कैनाल्स की हेल्प ली जाती है इरिगेशन के लिए। लेकिन यही अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एल्काइन सॉल्ट्स राइज टू द सरफेस मेकिंग सॉइल इनफर्टाइल, waterlogging reduces soil's ability to absorb water and can damage crops without proper drainage, है ना। waterlogging हो जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा पानी अगर आपने दे दिया जिसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप खराब हो जाएगी। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। और अब बात करते हैं मेजर ड्रॉबैक ऑफ द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो तीनों मेथड्स अभी हमने पढ़े इसके मेजर ड्रॉबैक्स क्या है। कन्वेंशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल का मतलब है ओल्ड टेक्निक्स, यानी कि जो पुराने समय से चलती आ रही हैं। सो 10-15% ऑफ अ लैंड इज यूज फॉर वाटर चैनल्स रिड्यूसिंग क्रॉप एरिया। अब आप देखो, चाहे हम वेल की बात करें, चाहे हम टैंक्स की बात करें, चाहे हम कैनाल्स की बात करें, वो हमारे 10 से 15% एरिया को तो ऐसे ही यूज कर रहे हैं, यानी कि ये अपने आप में एक ड्रॉबैक है। इवेपोरेशन फ्रॉम टैंक एंड कैनाल्स कॉजेज सिल्ट डिपोजिशन। अब क्या है कि भाई इवेपोरेशन होगा टैंक्स और कैनाल से तो वो सिल्ट डिपोजिशन को जो है क्या करेगा, कॉज करेगा, जो अपने आप में वहां पे चीजें देगा। लो लाइन फील्ड येट एक्सेस वाटर लीडिंग टू वाटर लॉगिंग एंड सॉल्ट एक्यूमुलेशन। अब क्या है, जहां पे लो लाइन फील्ड्स है वो क्या होगा, अगर उनको ज्यादा पानी दे दिया जाएगा तो वहां पर वाटर लॉगिंग हो गएगी जिसकी वजह से क्रॉप जो है वो खराब हो जाएगी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन द कन्वेंशनल इरिगेशन सिस्टम। तो दीज आर दी मेजर ड्रॉबैक्स। आगे चलते हैं और लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब बोलते हैं ना लोग ओल्ड स्कूल, लेकिन कोई तो न्यू स्कूल भी होगा, तो ये वो न्यू स्कूल टेक्निक्स हैं जिसे हम आज के टाइम में यूज करते हैं। क्या है वो टेक्निक्स, देखिए जरा। सबसे पहले है पूरो इरिगेशन। अब इसमें होता क्या है
यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इस तरीके से पोरोस बना दिए जाते हैं। ये दिख रहा है बीच में एक चैनल यानी कि गली तरीके का एरिया बना दिया जाता है क्रॉप्स के बीच में, जिसमें पानी को छोड़ दिया जाता है और ये पानी यहाँ पे जो है अपने आप रूट्स में चला जाता है। फर्स्ट टेक्निक। सेकंड है स्प्रे इरिगेशन। ये तो आपने बहुत बार, अगर आप पार्क वगैरह में भी जाते होंगे, है ना, पार्क में जाते हैं ना हम लोग घूमने के लिए, तो वहां पे आपने जरूर देखा होगा इस तरीके का एक स्प्रे लगा होता है जो इस तरीके से मूव करता है और उससे स्प्रिंकल तरीके से पानी जो है वो, मतलब इरिगेशन जो है वो होता रहता है। एंड द नन अदर देन बेस्ट टेक्निक ड्रिप इरिगेशन, मतलब हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि ये अब तक की सबसे बेस्ट टेक्निक है। क्यों है? इसका रीजन ये है कि इसमें जो है एक पाइप, एक पतला सा पाइप, अगर आप देखो यहाँ पर ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये पतला सा पाइप जो है वो प्लांट्स के रूट्स के पास छोड़ दिया जाता है और इसमें हल्का हल्का ऐसे होल कर दिया जाता है इस तरीके से। अब जहां पे नीड है वो वहीं पे पानी देगा, ठीक है, इस तरीके से बूंद 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 करके जो है पानी देगा। और ये अब तक की बेस्ट टेक्निक है अगर हम इरिगेशन की बात करें तो, मॉडर्न टेक्निक्स में से, राइट। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहीं पे एंड। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.